आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए ये तीन भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने तो संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने कहा थोड़ा इंतजार करो। सर, जेपी विधायकों से आपने मुलाकात की है? की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले ही हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, उनसे भी जब जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। लोकसभा चुनावों के बीच अचानक सैनी सरकार के अल्पमत में आ जाने से हरियाणा की राजनीति दिलचस्प हो गई है। एक तरफ विपक्ष जहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्द विधानसभा चुनाव की मांग कर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार बिल्कुल सेफ है और वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार का साथ छोड़ने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि न केवल जेजेपी और कांग्रेस बल्कि वो 3 निर्दलीय विधायक भी वापस आना चाहते हैं। जो आप संज्ञा दे रहे हैं भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम लोगों ने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है और कांग्रेस के लोग तो बाइकाट कर गए थे, भाग गए थे। एक प्रकार से जितने लोग वहाँ बचे हुए थे उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से सरकार के हित में फैसला किया था। बात रही 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने सपोर्ट वापस लिया है, तो भी हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त है और उसमें बहुत से ऐसे जो हमारे विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। हम जानबूझ करके इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना तो वो 30 और 33 जमा करके और जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जब वो फ्लोर पर आएंगे 23 भी बचा लें तब भी बड़ी बात है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए ये 3 भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने तो संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने कहा थोड़ा इंतजार करो। सर, जेजेपी के विधायकों से आपने मुलाकात की है? की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले ही हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, उनसे भी जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम कहते हैं चुनाव ठीक ठाक निकल जाए, इसमें नहीं तो मुँह की खानी पड़ेगी उनको, और वो मुँह की खानी के लिए उनको भी पता है बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह उनका नहीं है। एक मीटिंग वो करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब कभी भी कर लें, तो गवर्नर साहब और स्पीकर साहब ने अपने रोल करने हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के भ्रष्टाचार के आरोप पर पलटवार करते हुए खट्टर ने कहा कि जितने अधिक भ्रष्टाचारी आज कांग्रेस में हैं, वो सबके सामने हैं। इनके नेता जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हुड्डा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी में लगा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार के आंकड़े उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको पता ही है। उनके लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं और उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं, उनके बेटों की जमानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी के ऊपर विचार करने वाला है। तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको सबका पता है, इसलिए वो बच के अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के जमानत लेके आया है, तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं। हुड्डा के चुनाव न लड़ने पर तंज कसते हुए खट्टर ने कहा कि पिछली बार खुद के और बेटे के हार जाने से 2 सीटों पर हार की तकलीफ सहनी पड़ी थी, इसलिए इस बार उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ने का फैसला किया ताकि उन्हें एक सीट पर ही हार की तकलीफ सहनी पड़े। हुड्डा ये कह रहे हैं मेरी हार का बदला ले लेना, सोनीपत में आके बोल के गए। मैं तो कह रहा हूँ आपकी हार का बदला लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ को जरूर कम कर लिया है। क्या पिछली बार हारे तो 10 थे, तकलीफ तो 2 ही की थी, सोनीपत और रोहतक की। इस बार उन्होंने सोचा भी 2 की तकलीफ फिर ना सहनी पड़े, 1 की सहन कर लेंगे, इसलिए दोनों नहीं खड़े होते 1 खड़े होंगे, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो वो अपनी तकलीफ को आधा करके गए हैं, तकलीफ तो उनको होनी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गन्नौर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें जिताने की अपील की। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।